अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आदिल इब्रार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक इलेक्ट्रिकल। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा पैनल बोर्ड बनाना सिखाऊंगा जिसके ज़रिए आप रिपेयरिंग का काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास एक वोल्ट मीटर भी लगा हुआ है, एम्पेयर मीटर भी लगा हुआ है, ब्रेकर भी है सेफ्टी के लिए, और इसमें मैंने 2 अदद लाइट प्लग लगाए हुए हैं और सीरीज़ के लिए भी एक सीरीज़ लाइट लगाया हुआ है। तो पहले मैं इसका आपको दिखाता हूँ कि इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। मैंने एक बोर्ड को काट के इसके ऊपर ब्रेकर के लिए और वोल्टमीटर के लिए और लाइट प्लग के लिए और दूसरे लाइट प्लग के लिए और होल्डर के लिए, दूसरे होल्डर के लिए और एक सीरीज़ के लिए प्लग लगाने के लिए मैंने एक जगह बनाई है इसमें। तो ये मेरे पास एक लाइट प्लग है, दूसरा लाइट प्लग है और ये जो है ये हमारे पास 2 in 1 है, वोल्टमीटर है और एम्पेयर मीटर भी है, इसको 2 in 1 कहते हैं। तो ये मेरे पास होल्डर है और ये दूसरा होल्डर है। एक होल्डर मैं डायरेक्ट के लिए यूज़ करूँगा और दूसरा जो होल्डर है उसको मैं सीरीज़ के साथ यूज़ करूँगा। और ये मेरे पास सीटी है जो कि वोल्टमीटर या एम्पेयर मीटर के साथ यूज़ होगा हमारे पास जो 2 in 1 है। तो पहले मैं इन तमाम चीज़ों को बोर्ड के ऊपर फिक्स कर देता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे दिखता है। तो अब मैंने ये बोर्ड के ऊपर फिक्स कर दिए है सब। तो अब मैं इसके कनेक्शन आपको दिखाता हूँ कि इसके कनेक्शन कैसे करना है बोर्ड पर। तो अभी मैं पहले ब्रेकर में रेड वाला वायर लगाऊंगा और ब्रेकर में रेड वाले वायर को लगाने के बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि ये वायर किधर आपने लगाना है। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको सही समझ आ सके। और मैं रेड और ब्लैक वायर यूज़ कर रहा हूँ इसलिए कि समझने में आसानी हो। तो पहले मैं इसमें ये काट के अभी 2 लगा रहा हूँ, लेकिन इसमें मैं 2 वायर लगाऊंगा ब्रेकर की आउटपुट में, क्योंकि एक मैं वोल्टमीटर को दूंगा और दूसरा जो है वो मैं ये लाइट प्लग को दूंगा। फिर बारी बारी मैं इन सबको आपस में लूप करता जाऊंगा। तो पहले मैं ये ब्रेकर में भी लगा रहा हूँ। इस बोर्ड का बुनियादी मकसद जो बिगिनर है उन लोगों को ये समझाना कि आपने रिपेयरिंग कैसे करना है। और इसमें सेफ्टी बहुत ज़्यादा है, सेफ्टी इस तरह ज़्यादा है कि ब्रेकर भी लगा हुआ है और सीरीज़ भी है इसमें। तो इसके मदद से बिगिनर जो है वो आसानी से काम कर सकेंगे। अब ब्रेकर में मैंने दोनों वायर लगा दिए हैं। अब मैं एक वोल्टमीटर में लगा रहा हूँ या एम्पेयर मीटर। हमारे पास 2 in 1 है तो इसलिए मैं कभी वोल्टमीटर कहता हूँ और कभी एम्पेयर मीटर। तो ये अभी एम्पेयर मीटर में मैंने फ़िक्स कर दिया है। दूसरा जो वायर है उसके साथ मैंने एक वायर जोड़ के अब मैं इसको लाइट प्लग के बटन के साथ लगा रहा हूँ। तो लाइट प्लग के बटन के साथ लगाने के बाद अब दूसरे लाइट प्लग के बटन में मैं इसको लूप कर रहा हूँ, उसमें भी लगाऊंगा। तो इससे मैं अभी लूप करूँगा नीचे जो हमारे पास सीरीज़ है, सीरीज़ वाला जो होल्डर है उसके पास लेके जाऊँगा इसको। तो अभी मैं बारी बारी इसको लगाता जाऊँगा और आपको दिखाता जाऊँगा कि ये कैसे करना है। तो वीडियो को मैं इसलिए थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ ताकि टाइम भी ज़्यादा ना लगे और आपको समझ भी आ सके। अब दूसरे लाइट प्लग के बटन में लगाने के बाद में इसको मैंने नीचे की तरफ लूप किया है। ये जो सीरीज़ का जो सॉकेट है उसमें लगा रहा हूँ। तो उससे मैंने लूप करना है क्योंकि मैंने एक डायरेक्ट जो होल्डर लगाना है उसके साथ भी मैंने लगाना है। तो अभी इसके साथ लगाने के बाद मैं फिर इसको साथ लगाऊंगा। तो ये अभी मैं दूसरा जो डायरेक्ट वाला होल्डर है उसके साथ लगा रहा हूँ। तो अभी इसके बाद फिर मैं ब्लैक वाला वायर लगाऊंगा, लेकिन ये मैंने खाली बटन को दिया हुआ है तो बटन से फिर मैंने सब में लूप करना है, क्योंकि स्विच के थ्रू मैं सबको कंट्रोल करूंगा तो फिर सही रहेगा। हमारा लाइट प्लग जो है वो स्विच से ऑन होगा और ऑफ़ होगा। तो अभी मैं खाली स्विच में दिया हूँ, फिर उसमें मैं लूपिंग करूँगा, लेकिन ये मैं इजी करने के लिए इस तरह लगा रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो। तो ये भी बहुत ही सिंपल सा मैंने लगा दिया है, लेकिन ये सीटी का जो कॉइल है वो मैं भूल गया था सीटी लगाना इस वायर में। तो ये जो ब्रेकर से
आउटपुट के वायर है, इसमें मैं सीटी को लगाऊंगा। जिस तरह ऐसे अंदर करके मैं इसमें लगाऊंगा, वायर इसमें से गुज़र के फिर ब्रेकर के आउटपुट लाइन में लगा होगा। और इसके साथ एक जैक है, तो जैक के थ्रू मैं इसको ये हमारे पास जो 2-in-1 मीटर है उसके साथ लगाऊंगा। तो अभी ये मैंने लगा लिया है। अभी इसका मैं जैक लगा लेता हूँ। ये जैक है, ये उसके साथ एक जैक लगा हुआ है जो हमारे पास 2-in-1 मीटर है, तो उसमें मैं लगा रहा हूँ। करंट जो है वो हमेशा एक ही वायर में नापी जाती है, या जैसे आप मेजरमेंट की जाती है, तो इसलिए इसको कॉइल के अंदर से गुजारना पड़ता है। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। अब ये कुछ इस तरह है। तो इसके बाद मैं अभी इसमें ब्लैक वाला वायर लगाऊंगा और फिर लूपिंग करके दिखाऊंगा। तो ब्लैक वाला वायर जो है वो मैं जो हमारे पास 2-in-1 मीटर है पहले उसमें लगा लेता हूँ, और बाद में फिर हर एक लाइट प्लग में दूंगा। लाइट प्लग के एक प्लग में दे दूंगा, फिर दूसरे लाइट प्लग के एक प्लग में दे दूंगा, फिर जो सीरीज़ वाला है उसके पास ले आऊँगा, और डायरेक्ट वाला होल्डर है उसके पास ले आऊँगा। तो उसके बाद फिर मैं देखता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि लूपिंग कैसे करना है। तो फिर उसके बाद मैं लूपिंग करूँगा। तो पहले मैं सिंपल आपको दिखा देता हूँ कि इसे कैसे लगाना है, फिर आप उसके बाद लूपिंग करूँगा। तो अब ये मैंने 2-in-1 मीटर में लगा दिया है। इसके बाद मैं इस पहले वाले लाइट प्लग के एक प्लग में लगा लेता हूँ, फिर दूसरे वाले से लूप करूँगा, दूसरे वाले लाइट प्लग में लगाऊँगा, फिर बारी बारी सबको इस तरह लगाऊँगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसको लगाने के बाद फिर मैं लूपिंग कैसे करूँगा। अब ये ब्लैक वाला वायर लगाने के बाद मैं ये रेड वाले वायर की लूपिंग करूँगा, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो पहले मैं ये जो सॉकेट है, जो सीरीज़ वाला सॉकेट है, उससे मैं उसके होल्डर में लूप करूँगा, और उसके बाद फिर मैं जो लाइट प्लग है उसके स्विच से तमाम के तमाम जो सॉकेट्स है उसमें लूप करूँगा। तो फिर उसके बाद मैं ब्लैक वाला लूप करूँगा। ये मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए कर रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो। तो अभी मैं इसको सॉकेट में लगा चुका हूँ। तो सॉकेट के बाद मैं इसको अभी होल्डर में लगाऊंगा, और बारी बारी फिर सब में लूप करूँगा। तो अभी मैं आपको ये लूप करके फिर बताता हूँ। ये रेड वाले वायर की लूपिंग के बाद अभी मैं इसी लाइट प्लग में ब्लैक वाले वायर की भी लूपिंग कर देता हूँ। तो ये एक सॉकेट से मैं दूसरे सॉकेट में और फिर तीसरे सॉकेट में लूप करूँगा। तो ये बहुत ही सिंपल और इजी काम है। जो जो बंदे इलेक्ट्रिकल का काम करता है तो उनके लिए टेंशन की बात नहीं है, लेकिन जो बिगिनर है उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि जैसे जैसे मैं करता हूँ तो वैसे वैसे आपने करना है। तो वीडियो अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो फिर आपको समझने में आसानी होगी, और बहुत ही सिंपल काम है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस इसमें सिंपली ये दो वायर है जो इलेक्ट्रिकल में बेसिकली यूज़ होते हैं, और उन दोनों को मैं पहले उधर से लगा के लाइट प्लग से दूसरे प्लग में अभी लूपिंग कर रहा हूँ। तो मेरे साथ रहिए, अभी मैं इसको भी लगा लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि कैसे करना है।
अब वायरिंग कंप्लीट होने के बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कि मैंने कैसे किया है। तो सबसे पहले जो ब्रेकर में मैंने दो वायर लगाए हुए हैं सीटी के थ्रू, उसको मैंने एक को मैंने 2 in 1 मीटर में दिया हुआ है, दूसरे को मैंने उसके लाइट प्लग के स्विच में दिया है और लाइट प्लग के स्विच से मैंने तमाम सॉकेट्स में इसको लूप किया हुआ है। अब दूसरे लाइट प्लग में भी इस तरह किया है, स्विच को मैंने वायर दिया हुआ है और उसके थ्रू मैंने तमाम के तमाम में लूप किया हुआ है। अब ये जो है ये मैंने जो सीरीज़ वायर है उसके लिए लगाया हूँ और एक जो मेरे पास डायरेक्ट होल्डर है उसके लिए मैं लगा रहा हूँ। तो ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये सीटी के थ्रू आपने करंट नापना है तो इसके अंदर आपने लाजिम गुजारना है। अब मैं इसमें सप्लाई लगा लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये वर्किंग कैसे कर रहा है और हमारे कनेक्शन सही है या नहीं। जैसे कि आपको पता ही है कि वीडियो बनाना कितना मुश्किल काम है, तो इसलिए मैं आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि मुझे किस तरह के वीडियोस बनाने चाहिए। अगर किसी को किसी किस्म का भी इलेक्ट्रिकल के बारे में कोई मसला हो तो मुझे बता सकता है, तो फिर मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। तो इंशाल्लाह अभी मैं इसमें ब्लैक वाला वायर लगा लेता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसके टेस्टिंग कैसे करना है और ये वर्किंग कैसे कर रहा है। तो ये ब्लैक वाला वायर मैं इसके ब्लैक वाले के साथ लगा रहा हूँ, क्योंकि इसको मैंने आपस में सबके साथ लूप किया हुआ है। तो ये मैं वोल्टमीटर पे लगा देता, लेकिन वोल्टमीटर का जो टर्मिनल है वो बहुत ही नाजुक है, इसलिए मैं ये लाइट प्लग वाला जो टर्मिनल है वो बहुत ही स्ट्रांग है तो उसमें लगा रहा हूँ। तो अभी इसके बाद मैं आपको इसकी टेस्टिंग करता हूँ। तो चलिए अभी टेस्टिंग करते हैं। ये कुछ इस तरह है हमारे पास। तो अभी मैं इसका प्लग सॉकेट में इंसर्ट कर लेता हूँ और फिर बारी बारी चेक करता हूँ कि ये वर्किंग कैसे कर रहा है। तो जैसे कि मैं इसको प्लग में लगाऊंगा और ब्रेकर को ऑन करूंगा तो आप देख रहे हैं कि वोल्टमीटर पे वोल्टेज शो हो रहा है और एम्पेयर इसलिए शो नहीं हो रहा है कि इसमें लोड नहीं लगा हुआ है। तो इसमें मैं लोड लगाऊंगा और आपको एम्पेयर भी शो कराऊंगा कि 1 एम्पेयर। अभी मैं इसकी सीरीज़ को टेस्ट कर रहा हूँ कि इसका सीरीज़ वर्किंग कर रहा है कि नहीं। इसका सीरीज़ बिल्कुल ही ज़बरदस्त वर्क कर रहा है, जैसे आप देख रहे हैं। इसको मैं शॉर्ट कर रहा हूँ तो लाइट ऑन हो रहा है। अब मैं डायरेक्ट वाले होल्डर को भी चेक कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं इसमें लाइट लगा रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि रोशन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा डायरेक्ट वाला होल्डर भी सही है। तो अब मैं इसमें लोड भी लगा लेता हूँ। तो हमारे पास चूँकि 100 वाट का बल्ब लगा हुआ था तो वो लोड शो नहीं कर रहा था। अभी 200 वाट मैंने लगा लिया है। तो जैसे ही मैं इसको ओपन कर रहा हूँ आप देख रहे हैं कि 0.8 एम्पेयर मुझे बता रहा है। जितना बड़ा लोड होगा उतने ज़्यादा एम्पेयर वो बताएगा। तो जैसे आप देख रहे हैं। तो दोस्तों कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि अगली वीडियो किस चीज़ पे बननी चाहिए और मेरा काम आपको कैसे लग रहा है। शुक्रिया।